क्या आपने कभी गौर किया है कि जिंदगी में कुछ पैटर्न बार बार दोहराते रहते हैं? जैसे आप किसी रिश्ते में बेहद खुश हैं और अचानक बिना किसी वजह के लड़ाई शुरू कर देते हैं, या फिर आपका करियर बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है और ठीक उसी समय आप कोई ऐसी गलती कर बैठते हैं जो सब कुछ बिगाड़ देती है। सफलता आपके दरवाजे तक आती है, घंटी बजाती है, लेकिन आप अंदर से ही दरवाजा बंद कर लेते हैं। ये कोई बुरी किस्मत नहीं है दोस्तों, ये आपका अवचेतन मन है जो आपको वापस खींच रहा है। मनोविज्ञान में इसे अपर लिमिट प्रॉब्लम कहते हैं, एक अदृश्य थर्मोस्टैट जो आपके अंदर लगा है और जो ये तय करता है कि आप कितनी खुशी, कितनी सफलता, कितना प्यार झेल सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना, झेल सकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग एक निश्चित लेवल से ऊपर की खुशी को खतरा मानने लगता है। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी किताब की यात्रा पर जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। ये किताब है द बिग लीप, जिसे लिखा है विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉक्टर गे हेंड्रिक्स ने, जिन्होंने 40 साल से ज्यादा समय तक लोगों को उनकी छुपी हुई क्षमताओं से मिलवाया है। ये किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि आपको दिखाती है कि आप खुद ही अपनी ग्रेटनेस के रास्ते में कैसे रुकावट बन जाते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे आपकी असली छुपी हुई सीमा क्या है और ये कैसे काम करती है। आप बार बार उसी लेवल पर क्यों अटक जाते हैं, चाहे वो पैसे में हो, रिश्तों में हो या सेहत में। 4 जोन्स जिनमें आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और क्यों सिर्फ एक ही जोन आपको असली खुशी दे सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे आप अपनी जोन ऑफ जीनियस में छलांग लगा सकते हैं और वो जिंदगी जी सकते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। तो अगर आप तैयार हैं अपने अंदर की उस अदृश्य दीवार को तोड़ने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में वो बड़ा ब्रेक थ्रू आए जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि शायद अगली बड़ी छलांग आपकी सोच से बस एक विचार दूर है, और वो विचार आपको इस किताब में मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं ये जिंदगी बदलने वाला सफर। अध्याय 1, वो अदृश्य दीवार जो आपकी उड़ान रोक रही है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे ही आपकी जिंदगी का ग्राफ ऊपर की ओर भागने लगता है, अचानक कोई अनजान ब्रेक लग जाता है। मान लीजिए आपको ऑफिस में वो मनचाहा प्रमोशन मिला जिसकी आप सालों से तलाश कर रहे थे, लेकिन उसी शाम घर लौटते ही आपका पार्टनर के साथ एक मामूली बात पर बड़ा झगड़ा हो जाता है। या फिर महीनों की मेहनत के बाद आप अपनी जिंदगी की बेस्ट फिटनेस शेप में आते हैं और अचानक कोई पुरानी चोट या बीमारी आपको बिस्तर पर डाल देती है। ये महज इत्तेफाक नहीं है। लेखक यहाँ एक बेहद क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट पेश करते हैं जिसे वे अपर लिमिट प्रॉब्लम कहते हैं। असल में हम सबके दिमाग के भीतर खुशियों और सफलता का एक इनविजिबल थर्मोस्टैट लगा है। बचपन से ही हमारे अनुभवों और परवरिश ने यह तय कर दिया है कि हम कितनी खुशी डिजर्व करते हैं। जब भी हमारी लाइफ में खुशियों का पारा उस सेट लेवल से ऊपर जाने लगता है, तो हमारे अंदर का डर यानी इंटरनल अलार्म बजने लगता है। हम अनजाने में ही घबरा जाते हैं और खुद को सुरक्षित रखने के चक्कर में सेल्फ सैबोटाज करने लगते हैं। हम खुद ही अपनी खुशियों की छत यानी ग्लास सीलिंग तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हम उस बेइंतहा सुख और शांति को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रखते। हमारा दिमाग उस अनजानी सफलता को एक खतरे की तरह देखता है, क्योंकि वो नया और अनजाना होता है। ये अध्याय हमें उस कड़वे सच से रूबरू कराता है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने ही बनाए हुए सीमित दायरे हैं। हम अक्सर खुद को नुकसान पहुंचाकर वापस उसी कंफर्ट जोन में खींच लाते हैं, जहां हम शायद पूरी तरह खुश तो नहीं हैं, पर कम से कम सुरक्षित और परिचित महसूस करते हैं। हम उस पुरानी उदासी के इतने आदी हो चुके होते हैं कि नई और बड़ी सफलता हमें डराने लगती है। ये चैप्टर आपको वो तीसरी आंख देता है जिससे आप पहचान सकें कि आप अपनी ही उड़ान के पंख खुद क्यों कतर रहे हैं, ताकि आप उस अपर लिमिट को तोड़ सकें और जोन ऑफ जीनियस में प्रवेश कर सकें, जहां सफलता की कोई सीमा नहीं होती। अध्याय 2, अपने भीतर के भय का सामना, अनमास्किंग योर इनर फियर्स। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम सफलता की दहलीज पर होते हैं, तो अचानक एक अनजाना डर हमें पीछे खींचने लगता है। ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे भीतर बैठे हुए 4 फॉल्स बिलीव्स यानी झूठे विश्वास हैं, जो दशकों पुराने बचपन के अनुभवों की परछाई हैं। हम अक्सर खुद को ये कहकर समझा लेते हैं कि मुझ में ही कोई कमी है, या ये कि मैं मौलिक रूप से फ्लॉड यानी त्रुटिपूर्ण हूं। ये एहसास हमें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने से रोकता है, क्योंकि हम अनजाने में खुद को ही अपनी उपलब्धियों के काबिल नहीं मानते। इससे भी अधिक पेचीदा है वो डर जिसे हम सक्सेस गिल्ट कहते हैं। कई बार हमें ये डर सताता है कि हमारी सफलता दूसरों के लिए बोझ बन जाएगी, या शायद हमारे करीबी लोग हमसे पीछे छूट जाएंगे। ये फियर ऑफ अबैंडनमेंट यानी अकेले रह जाने का डर इतना गहरा होता है कि हम चमकने के बजाय खुद को धुंधला करना बेहतर समझते हैं। लेकिन याद रखिए, ये बाधाएं केवल मानसिक दीवारें हैं। जब तक हम इन छिपे हुए डर की पहचान नहीं करते और इन्हें एक्नॉलेज नहीं करते, तब तक हम अपने भीतर के जीनियस को बाहर नहीं ला सकते।
अपनी असफलताओं के पीछे के इन मनोवैज्ञानिक कारणों को समझना ही वो पहली सीढ़ी है जो आपको अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचाएगी। अध्याय 3, अपनी कार्यक्षमता के 4 क्षेत्रों को समझना। जिंदगी की इस भागदौड़ में हम अक्सर बस चलते रहते हैं, लेकिन क्या हम वाकई वहां पहुंच रहे हैं जहां हमें होना चाहिए? गे हेंड्रिक्स अपनी किताब में हमें एक आईने के सामने खड़ा करते हैं और बताते हैं कि हमारी पूरी कार्यक्षमता, पोटेंशियल 4 अलग-अलग हिस्सों में बटी होती है। यहां उन 4 क्षेत्रों का एक मजेदार और गहरा विश्लेषण दिया गया है। 1, अक्षमता का क्षेत्र, जोन ऑफ इनकॉम्पिटेंस। ये वो जगह है जहां आप पूरी तरह से फ्लॉप हैं। ऐसे काम जिन्हें दूसरे आपसे बेहतर कर सकते हैं और जिन्हें करने में आपको झंझनाहट होती है, जैसे शायद अकाउंट संभालना या टूटी हुई नल ठीक करना। यहां वक्त बर्बाद करना अपनी ऊर्जा को नाले में बहाने जैसा है। समझदारी इसी में है कि इन कामों को दूसरों को सौंप दें, डेलीगेट कर दें और खुद को इस बोझ से आजाद करें। 2, सक्षमता का क्षेत्र, जोन ऑफ कॉम्पिटेंस। यहां आप ठीक ठाक हैं, आप काम तो कर लेते हैं, लेकिन आपके जैसा काम करने वाले गली मोहल्ले में हजारों मिल जाएंगे। इसमें कोई खास बात नहीं है। ये जोन आपको थका देता है क्योंकि इसमें ना तो कोई चुनौती है और ना ही कोई नयापन। यहां आप सिर्फ जिंदा रहने के लिए काम करते हैं, जीतने के लिए नहीं। 3, उत्कृष्टता का क्षेत्र, जोन ऑफ एक्सीलेंस, खतरनाक आरामदेह जोन। ज्यादातर सफल लोग इसी जोन ऑफ एक्सीलेंस में आकर फंस जाते हैं। यहां आप बहुत अच्छे हैं, आपको अच्छे पैसे मिलते हैं और लोग आपकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन यही एक गोल्डन पिंजरा यानी सोने का पिंजरा बन जाता है। आप इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि आप वो बड़ा जोखिम लेने से डरते हैं जो आपको महान बना सकता है। ये जोन आपकी असली प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। 4, जीनियस जोन, आपका असली वजूद। ये वो जादुई जगह है जहां समय का पता नहीं चलता। यहां आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, बल्कि आप बह रहे होते हैं। ये वो काम है जिसे करने के लिए कुदरत ने आपको डिजाइन किया है। जब आप अपने जीनियस जोन में कदम रखते हैं तो काम काम नहीं बल्कि एक उत्सव बन जाता है। यहां आपको थकान नहीं बल्कि असीम ऊर्जा मिलती है। यही वो जगह है जहां से महान आविष्कार, कालजयी कला और असली खुशी का जन्म होता है। एक छोटा सा विचार, ज्यादातर लोग अपनी पूरी उम्र एक्सीलेंस की सीढ़ियां चढ़ने में बिता देते हैं, सिर्फ ये महसूस करने के लिए कि उनकी सीढ़ी गलत दीवार पर टिकी थी। असली मजा तब है जब आप उस काम को ढूंढ निकालें जो सिर्फ आप कर सकते हैं और जिसे करते वक्त दुनिया थम सी जाए। अध्याय 4, अपने जोन ऑफ जीनियस को अनलॉक करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ काम करते समय वक्त का पता ही नहीं चलता, जैसे घड़ी की सुइयां थम गई हों और आप किसी जादुई खिंचाव में बह रहे हों? यही आपका जोन ऑफ जीनियस है। ये वो जादुई कोना है जहां आपकी नेचुरल टैलेंट और आपकी डीप पैशन का मिलन होता है। अक्सर हम अपनी पूरी जिंदगी जोन ऑफ एक्सीलेंस में बिता देते हैं, उन कामों को करने में जिनमें हम अच्छे तो हैं लेकिन जो हमारी आत्मा को तृप्त नहीं करते। लेकिन ये अध्याय आपको उस दायरे से बाहर निकालकर आपकी असली काबिलियत से रूबरू कराता है। लेखक हमसे कुछ तीखे और गहरे सवाल पूछते हैं जो हमारे भीतर दबे उस जीनियस को झकझोर देते हैं। खुद से पूछिए, वो कौन सी एक्टिविटी है जिसे आप घंटों तक कर सकते हैं और थकान होने के बजाय आप और भी ज्यादा एनर्जाइज्ड महसूस करते हैं? ये सिर्फ काम के बारे में नहीं है, ये उस फ्लो स्टेट के बारे में है जहां आपकी मेहनत खेल जैसी लगने लगती है। जब आप अपने जोन ऑफ जीनियस में काम करते हैं तो आप केवल बेहतर नहीं होते बल्कि आप यूनिक बन जाते हैं, एक ऐसा वर्जन जिसकी नकल कोई और नहीं कर सकता। असली चुनौती उस शोर को शांत करने की है जो दुनिया ने हमारे चारों ओर मचा रखा है। हमें अक्सर वो करने की सलाह दी जाती है जिसमें पैसा है या जिसमें स्कोप है, लेकिन आपकी यूनिक एबिलिटी ही वो असली खजाना है जो आपको लंबी रेस का घोड़ा बनाएगी। जब आप अपनी गतिविधियों को एनर्जी ऑडिट के चश्मे से देखना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि कुछ काम आपकी बैटरी डिस्चार्ज करते हैं, जबकि जीनियस जोन वाले काम आपको सुपरचार्ज कर देते हैं। अपनी इस प्राकृतिक प्रतिभा को खोजना कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक सफल और संतुष्ट जीवन की अनिवार्य शर्त है। अध्याय 5, अपर लिमिट की जंजीरों को तोड़ना, अपनी सफलता के सेल्फ सैबोटाज को अलविदा कहें। क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे ही आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होने लगता है, अचानक कुछ गड़बड़ हो जाती है? शायद आप बेवजह एंग्जाइटी के शिकार हो जाते हैं, किसी से झगड़ा कर लेते हैं या अचानक बीमार पड़ जाते हैं। लेखक कहते हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि ये आपका अपर लिमिट प्रॉब्लम है। हमारा दिमाग एक थर्मोस्टैट की तरह काम करता है जिसे एक खास लेवल की खुशी और सफलता की आदत होती है।
जैसे ही हम उस लेवल से ऊपर जाने लगते हैं, हमारा इंटरनल अलार्म बजने लगता है और हम खुद को वापस नीचे खींचने के लिए सेल्फ सैबोटाज करने लगते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक शानदार पार्टी के बीच में आप अचानक पुरानी कड़वी यादों को सोचकर दुखी होने लगें। इस अध्याय में लेखक उन चालाक आदतों का पर्दाफाश करते हैं जिन्हें हम अक्सर किस्मत या परिस्थिति समझ लेते हैं। वरीन यानी चिंता करना उनमें से सबसे बड़ी आदत है। हम अक्सर उन चीजों के बारे में चिंता करते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए ताकि हम वर्तमान की उस बड़ी जीत का आनंद न ले सकें जिससे हमें डर लग रहा है। इसके अलावा ब्लेमिंग एंड क्रिटिसाइजिंग यानी दूसरों पर दोष मढ़ना भी एक सुरक्षा कवच है। जब हम दूसरों में कमियां निकालते हैं तो हम अपनी उस पॉजिटिव एनर्जी को बाहर निकाल देते हैं जो हमें और आगे ले जा सकती थी। हम अनजाने में ही अपनी तरक्की के रास्ते में खुद ही कांटे बिछाने लगते हैं, क्योंकि हमारा कंफर्ट जोन हमें नई ऊंचाइयों पर जाने से रोकता है। लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि इस अध्याय में आपको इन पुरानी सुरक्षित और बोरिंग आदतों को सचेत रूप से यानी कॉन्शियसली बदलने की जादुई तकनीक सिखाई जाती है। लेखक समझाते हैं कि जब भी आप खुद को चिंता करते या किसी छोटी बीमारी जैसे अचानक सिर दर्द या थकान का बहाना बनाते हुए पाएं, तो रुकें और खुद से पूछें, क्या मैं अपनी खुशी की सीमा को बढ़ाने से डर रहा हूं? आपको अपनी अपर लिमिट को पहचानना होगा और उसे प्यार से शुक्रिया कहकर आगे बढ़ना होगा। याद रखिए, आप अनंत खुशियों और बेहिसाब सफलता के हकदार हैं और आपका एकमात्र मुकाबला आपके अपने बनाए हुए उन मानसिक दायरों से है। अपनी सफलता को डाइजेस्ट करना सीखिए, क्योंकि असली ग्रोथ वहीं शुरू होती है जहां आपका डर खत्म होता है। अध्याय 6, समय की नई अवधारणा, आइंस्टाइन टाइम। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी बोरिंग मीटिंग में होते हैं तो घड़ी की सुइयां जैसे हिलना ही बंद कर देती हैं, लेकिन वहीं जब आप अपने किसी मनपसंद शौक या पैशन में डूबे होते हैं तो घंटों मिनटों की तरह बीत जाते हैं। लेखक गे हेंड्रिक्स इसी जादू को आइंस्टाइन टाइम कहते हैं। हम अक्सर समय को एक दुश्मन की तरह देखते हैं, एक ऐसी चीज जो हमेशा कम पड़ जाती है। हम मेरे पास टाइम नहीं है का मंत्र जपते रहते हैं, जो अनजाने में हमारे भीतर स्कैर्सिटी कॉन्शियसनेस यानी कमी की भावना पैदा करता है। हेंड्रिक्स हमें एक क्रांतिकारी बात समझाते हैं, समय आपके बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर है। आप समय के गुलाम नहीं बल्कि उसके सोर्स हैं। जब हम शिकायत करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो हम असल में खुद को तनाव की जंजीरों में बांध रहे होते हैं। इसके विपरीत, जब आप अपने जीनियस जोन में कदम रखते हैं, वो काम जिसे करने में आप माहिर हैं और जो आपको खुशी देता है, तो समय का अस्तित्व ही बदल जाता है। इसे ही फ्लो स्टेट कहा जाता है, जहां समय ठहर जाता है और आप कम समय में कहीं अधिक प्रोडक्टिव और प्रभावी बन जाते हैं। आइंस्टाइन का समय ये सिखाता है कि आप समय की गति को अपनी ऊर्जा और फोकस से नियंत्रित कर सकते हैं। सोचिए, अगर आप समय की कमी के डर को छोड़ दें और ये मान लें कि आप ही समय के रचयिता हैं, तो आपकी पूरी कार्यक्षमता बदल जाएगी। आप घड़ी को देखना बंद कर देंगे और अपने काम की गहराई में उतर जाएंगे। जब आप अपने अपर लिमिट को पार करके जीनियस जोन में काम करते हैं, तो ब्रह्मांड जैसे आपके लिए समय को धीमा कर देता है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि आपकी साइकोलॉजी और क्रिएटिविटी का सही तालमेल है। तो अगली बार जब आप खुद को जल्दबाजी में पाएं, तो रुकिए और याद कीजिए, आप समय के पीछे नहीं भाग रहे, समय आपसे शुरू होता है। अध्याय 7, अपने प्रकाश में जीना, द अल्टीमेट लीप। ये अध्याय मात्र एक निष्कर्ष नहीं, बल्कि आपकी पूरी यात्रा का ग्रैंड फिनाले है। लेखक यहाँ हमें याद दिलाते हैं कि द बिग लीप कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक बार हासिल करके छोड़ दें, बल्कि ये हर दिन अपनी सीमाओं को तोड़ने का एक वादा है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जब हम अपनी अपर लिमिट प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ देते हैं, तो हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां हम अपने इंटरनल लाइट यानी अपने असली स्वरूप में जीना शुरू करते हैं। यहाँ सक्सेस कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक निरंतर विस्तार यानी एक्सपेंशन है। द अल्टीमेट सक्सेस मंत्र इस अध्याय का सबसे कीमती हिस्सा है, द अल्टीमेट सक्सेस मंत्र। लेखक हमें एक ऐसा विचार देते हैं जिसे हमें अपनी सांसों में बसा लेना चाहिए। मैं हर दिन प्यार, प्रचुरता और सफलता में विस्तार करता हूँ, और मैं अपने आसपास के लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता हूँ। ये मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट शिफ्ट है। ये हमें यकीन दिलाता है कि हमारी खुशी की कोई सीमा नहीं है, और हम जितना अधिक चमकेंगे, दुनिया उतनी ही रोशन होगी। याद रखें, आपकी सफलता दूसरों की रोशनी नहीं छीनती, बल्कि उन्हें अपना दिया जलाने का साहस देती है। डर के साथ एक नई दोस्ती।
अंतिम छलांग का मतलब डर का पूरी तरह खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि फियर के बावजूद आगे बढ़ने का साहस जुटाना है। लेखक बहुत ही खूबसूरती से समझाते हैं कि डर अक्सर इस बात का संकेत होता है कि आप अपनी जोन ऑफ जीनियस के बहुत करीब हैं। जब आप अपनी सीमाओं को धकेलते हैं तो घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन असली जादू तब होता है जब आप उस घबराहट को एक्साइटमेंट में बदल देते हैं। ये अंतिम छलांग हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन के खुद निर्माता हैं और हमें अपनी ब्रिलियंस से अब और डरने की जरूरत नहीं है। विस्तार और प्रेरणा की यात्रा। जैसे जैसे आप अपने अपर लिमिट को तोड़कर ऊपर उठते हैं, आपका जीवन एक इंस्पिरेशन बन जाता है। ये अध्याय हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपनी खुशियों को संभाल कर ना रखें, बल्कि हर दिन बढ़ाएं। जब आप अपने प्रकाश में जीते हैं तो आप अनजाने में ही दूसरों को उनकी बेड़ियां तोड़ने की अनुमति दे देते हैं। अंत में द बिग लीप का सार यही है: अपनी पूरी क्षमता के साथ जीना, बिना किसी शिकायत के प्यार करना और हर पल में ये महसूस करना कि आप असीमित हैं। द बिग लीप का मूल दर्शन हमें एक चौंकाने वाले सत्य से रूबरू कराता है। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट कोई बाहरी परिस्थिति, लोग या सिस्टम नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर छिपे डर हैं। ये पुस्तक मनोवैज्ञानिक बाधाओं और आध्यात्मिक विकास का एक गहरा और प्रेरक संगम है। लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि हम जितनी आसानी से असफलता को स्वीकार कर लेते हैं, उतनी आसानी से सफलता को स्वीकार नहीं कर पाते। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, मन के भीतर एक अदृश्य अलार्म बज उठता है और हम अनजाने में खुद को रोकने लगते हैं, खुद को सजा देने लगते हैं। पुस्तक का सबसे प्रभावशाली विचार यह है कि एक्सीलेंस वास्तव में जीनियस की दुश्मन बन सकती है। एक्सीलेंस हमें सुरक्षित, परिचित और आरामदायक दायरे में रखती है, जहां सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। लेकिन जीनियस उस जगह पर जन्म लेता है जहां जोखिम होता है, जहां असहजता होती है और जहां हम अपने पुराने पैटर्न तोड़ने का साहस करते हैं। लेखक इसे अपर लिमिट प्रॉब्लम कहते हैं, जब हम अपनी सफलता की एक सीमा खुद ही तय कर लेते हैं और उससे आगे बढ़ते ही डर, अपराध बोध या आत्मसंदेह हमें वापस खींच लेता है। ये पुस्तक सिर्फ सोचने की नहीं, खुद को पहचानने की यात्रा है। ये पाठकों को आत्म जागरूकता विकसित करने के लिए प्रेरित करती है, ताकि हम समझ सकें कि हम खुद के रास्ते में कैसे खड़े हो जाते हैं। द बिग लीप हमें यह एहसास दिलाती है कि असली छलांग बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अंदर लगानी होती है। जैसे ही हम अपने डर को पहचान लेते हैं और उससे भागने के बजाय उसका सामना करते हैं, वहीं से हमारा सच्चा जीनियस जोन शुरू होता है, जहां काम बोझ नहीं, आनंद बन जाता है और जीवन सीमित नहीं, विस्तारशील महसूस होने लगता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।